हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं टेक्निकल क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाला हूं कि जो रेफ्रिजरेंट होता है जिसको गैस बोलते हैं उसका जो सक्शन टेम्परेचर और डिस्चार्ज सक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है और उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं एचवीएसी फील्ड में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसका फायदा उठाएं। आइए मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा R22 रेफ्रिजरेंट के बारे में। इसका जो है सक्शन टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सी होता है और जो सक्शन प्रेशर होता है 60 to 70 psi, यानी 60 से 70 psi जो है इसका सक्शन प्रेशर होता है। अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड डिस्चार्ज प्रेशर की। तो इसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सी होता है, ठीक है। और प्रेशर की बात करें तो ये क्या है, 250 to 300 psi होता है, डिस्चार्ज प्रेशर होता है। तो हमेशा याद रखें R22 रेफ्रिजरेंट का जब भी अगर इंटरव्यू पूछता है कि सक्शन टेम्परेचर, प्रेशर और डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, तो आपको इस तरह आंसर करना है। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 40.8 डिग्री सी। अब हम बात करते हैं R410A। R410A जो रेफ्रिजरेंट है उसका सक्शन टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। जो सक्शन टेम्परेचर होता है वो 10 to 12 डिग्री सी होता है और जो सक्शन प्रेशर होता है वो 120 to 130 psi। और इसी तरह जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है वो 90 to 100 डिग्री सी और जो प्रेशर होता है वो 450 to 500 psi। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर की, तो वो 51.4 डिग्री सी होता है। अब आ जाते हैं R32 रेफ्रिजरेंट की बारे में बात करते हैं कि इसका सक्शन टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। सक्शन टेम्परेचर जो होता है वो R410A के बराबर ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब भी आपसे R32 के बारे में पूछे तो R410 जो गैस होती है, जो टेम्परेचर उसका होता है इसका टेम्परेचर भी सेम ही होता है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है दोनों का सेम होता है। थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों गैस के बारे में जो हम बात किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो है ये गैस यूज किया जाता है एचवीएसी सिस्टम में, इसीलिए हम इन तीन गैसों के बारे में, रेफ्रिजरेंट के बारे में बताए हैं।